दीदी तेरा देवर दीवाना। एक हास्यप्रद कहानी। काव्या अपनी बहन सोनाली की शादी की तैयारियों में जुटी हुई थी। उसका इतना बुरा हाल था कि वो मानो दिन में 24 नहीं 48 घंटे काम कर रही हो। घर की बड़ी बहू होने के साथ साथ उस पर मायके की भी जिम्मेदारियां आ गई थी। काव्या उस दिन भी बाकी दिनों की तरह सूटकेस सोनाली का सामान जमा रही थी। जब उसकी सास का फोन आया, अरे काव्या, तुझे इतना टाइम लगेगा बेटा, मुझे तेरे साथ बाजार जाना था। काव्या बिल्कुल भूल चुकी थी कि उसने अपनी सास को भी उसी दिन बाजार जाने के लिए हाँ कर दी थी। अब मना भी नहीं कर सकती थी। हड़बड़ाते हुए बोली, मम्मा थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, आप मुझे सीधा बाजार में ही मिलिए। और जल्दबाजी में उसने फोन रख दिया। दूर खड़ी सोनाली अपनी बहन को देख रही थी। अपनी बड़ी बहन का ऐसा हाल होता देख सोनाली हंस पड़ी। गुस्से में काव्या ने पूछा, तेरे को तो बहुत मजा आ रहा है ना? होने दे तेरी शादी, तुझे भी पता चल जाएगा। सासू माँ से हर कोई डरता है। इस पर बड़ी चालाकी से सोनाली ने उत्तर दिया, अरे दीदी, डर कैसा? जब जेठानी बड़ी बहन हो तो मिलकर सास को समझा देंगे। और हड़बड़ाई हुई काव्या भी अपनी बहन की बातों पर हंस दी। काव्या तो बाजार चली गई, पर थोड़ी देर में ही सोनाली के पास उसके होने वाले पति सचिन का फोन आया। सचिन से मिलना चाहता था। चाहती सोनाली भी थी, पर घर छोड़कर निकल पाना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए उसने सचिन को घर पर ही बुला लिया। घर आते ही सोनाली के मम्मी पापा ने अपने होने वाले दामाद का स्वागत किया। दोनों आपस में बैठकर बात कर रहे थे। जब सचिन ने कहा, सोना, यह भैया भाभी इतना काम क्यों कर रहे हैं? इनकी शादी पर तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कितना काम किया था। क्या तुमने दीदी की शादी में इतना काम किया था? सोनाली घर में सबसे छोटी थी और सबकी लाडली भी। और जहाँ तक रही काम की बात, तो सोनाली सिर्फ उतना ही काम करती जितना उसको बताया जाता। सचिन के प्रश्न का उत्तर देते हुए सोनाली बोली, तुमको मेरी शक्ल से लगता है क्या कि मैंने काम किया होगा? तुम भी तो उस शादी में थे। तुमने नहीं देखा कि मैं चुपचाप एक कोने में बैठकर आइसक्रीम खा रही थी? कुछ पल के लिए मानो सचिन की आंखों के सामने सारी घटना फिर से जाग उठी। वो मुस्कुराते हुए सोनाली के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देखा भी था और याद भी है। तभी से तो तुमसे प्यार करने लगा हूँ, और इसलिए आज सारे घर वाले को मनाकर इस शादी के लिए भी राजी कर लिया है। माँ तो कभी नहीं चाहती थी कि तुम घर आओ, वो तो पहले ही जानती है तुम भाभी से अलग हो। और कहा भाभी कामकाजी और घर को संभालने वाले, और कहा तुम मनमौजी मस्ती और आइसक्रीम खाने वाली। ऐसा सुनकर सोनाली को थोड़ा बुरा लगा, और जैसे ही वो रूठ कर वहाँ से जाने लगी तो सोनाली की सास काव्या के साथ घर में प्रवेश कर रही थी। सचिन की बात सुनकर उन्होंने उसको डांट लगाई और बोली, क्यों उस बेचारी को परेशान कर रहा है? मुझे तो मेरी दोनों बहुएं बहुत प्यारी है। सोनाली, तुम इसकी बात सुनती ही क्यों हो? तुमने नहीं सुना वो गाना, दीदी तेरा देवर दीवाना? तुम तो सचिन को यही कहा करो, इसी ने तुम्हें पसंद किया है, तुमने नहीं। इसके तो भाग खुल गए जो इसे तुम मिल गई। अपनी सास की बात सुनते ही सोनाली हंस पड़ी। बेचारा सचिन बोलता भी क्या, रोआसा खड़ा था। तभी उसके बड़े भाई ने घर में प्रवेश किया और बोला, चल भाई, अब यहाँ हमारा अपना कोई नहीं। माँ तो पहले ही बहुओं की टीम है, और पापा को तो हम शैतान बचपन से शैतान लगते हैं। अब तो
तू ही मेरा सहारा है। इस पर उनकी सास आगे आई और दामादों का हाथ सहलाते हुए बोली, बेटा परेशान क्यों होते हो, मैं हूं ना तुम्हारी टीम में। मेरे दामाद तो बेस्ट है, इनके जैसा कोई नहीं। यह सुनकर सचिन और भैया की मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सारे हंसी मजाक के उपरांत सोनाली और काव्या की सास ने अपनी समधन से एक ही बात कही, बहन जी चारों बच्चे आपस में खुश रहे, हमें तो बस यही चाहिए। पूरा घर अब यही लोग संभालेंगे। उम्मीद है कि काव्या की तरह सोनाली भी घर और परिवार को संभाल कर रखेगी। यह तो दोनों वैसे भी एक दूसरे का सहारा है। इस पर सोनाली ने अपनी सास की बात को मान देते हुए कहा, मम्मा मैं दीदी की तरह सब कुछ अच्छे से निभा लूंगी, पर एक बात कहना चाहती हूँ। उसकी सास ने हाँ में सर हिला दिया। सोनाली ने समय न गवाते हुए बोला, वो यह कि दीदी तेरा देवर दीवाना। और सब जोर से हंस दिए। बेचारा सचिन शर्मा कर वहां से चला गया।